हेलो गाइस। मैं बहुत अच्छी हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं टॉपिक पे बात करने वाली हूँ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी यूपीएससी के लिए क्या है, क्या इम्पोर्टेंट्स रोल है, कौन सी मतलब किस लेवल की हमें स्टडी करना चाहिए, कौन से क्लास से कौन से क्लास तक पढ़ना चाहिए। तो मैं अपनी एक्सपीरियंस जो है, मैंने इतने दिनों में जो सीखा, मैं वो आप लोगों से शेयर करना चाह रही हूँ। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी रोल इन द यूपीएससी, मतलब एनसीईआरटी का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस होता है यूपीएससी के लिए, क्योंकि हमें जो यूपीएससी लेवल का कोई मतलब ये बुक नहीं, पर्सनली कोई बुक नहीं निकाला गया है यूपीएससी के लिए। जो आप लोग पढ़ते हैं उसमें से ही क्वेश्चन आते हैं। तो मैं एनसीईआरटी के बारे में बात कर रही हूँ। तो बेसिकली देखा गया है कि 6 से लेकर 12th तक की एनसीईआरटी कवर करनी होती है। ये सारे एस्पिरेंट्स कहते हैं, जो लोग टॉपर्स रह चुके हैं या फिर जो लोग टॉपर्स हैं वो लोग कहते हैं, स्पेशली जो मेंटोर्स है, गाइडेंस है हमारे, वो भी यही कहते हैं कि 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटीज़ कवर करो। मैं जो क्लास करती हूँ ऑनलाइन, तो वो सर भी कहते हैं कि 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी कवर करो। तो वाई पीपल आर टेल यू कि मतलब एनसीईआरटी कवर करो, कुछ तो बात होगी एनसीईआरटी में या फिर कुछ खास बात होगी। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि दे आर पीपल ऑलवेज राइट। जो हमारे मेंटोर्स कहते हैं, जो टॉपर्स कहते हैं, वो हमेशा ही ऑलवेज राइट्स होते हैं। तो सच में राइट्स है, क्योंकि मैं जब मेरी कुछ लोग हमसे कमेंट्स में पूछते कि मैम आप कब से प्रिपेयर कर रही हूँ, तो उन लोगों के लिए है कि मैं ज़्यादा दिन से प्रिपेयर नहीं कर रही हूँ। मेरी आफ्टर मैरिज मैं सितंबर से प्रिपेयर कर रही हूँ यूपीएससी के लिए। तो मैं सितंबर 2022 से प्रिपेयर कर रही हूँ। तो मैंने जब प्रिपेयर करना स्टार्टिंग किया, तो यू नो माई लेवल इज़ 0। मेरा लेवल जो था, माई लेवल वाज 0। तो मेरा जो लेवल था वो बहुत ही 0 था। मुझे मतलब कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या करना है, कैसे करना है। तो मैं बस एनसीईआरटी रीड की। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने कहा कि पहले तो तुम्हें कुछ नहीं समझ में आता है, तो तुम एनसीईआरटीज़ रीडिंग करना शुरू करो। तो मैं एनसीईआरटीज़ रीड की। तो उसके बाद आफ्टर रीड एनसीईआरटी, देन आई सॉल्व यूपीएससी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में पीवाईक्यू कहते हैं। तो मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ है ना, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मतलब एनसीईआरटीज़ 6 से लेकर के 12th तक के जो एनसीईआरटी बुक्स है उससे बहुत हद तक का मतलब क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैंने देखा तो मुझे एक चीज़ क्लियर हुआ कि हाँ चलो, अगर कोई स्टूडेंट्स अगर 6 से लेकर के 12th तक की एनसीईआरटीज़ को एकदम चाट जाए, रट जाए, तो वो प्रीलिम्स में पास कर सकते हैं, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स ऑल्सो। करंट अफेयर्स इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यूपीएससी। तो करंट अफेयर्स भी जो है वो यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट्स है। तो अगर आप जिनके पास टाइम नहीं है, वो 6 से लेकर के 12th तक की एनसीईआरटीज़ प्लस करंट अफेयर्स को कर लेंगे तो प्रीलिम्स आपका निकल जाएगा। तो कोई बुक पढ़ने की नहीं है। अब ये नहीं है कि हाँ मैंने कर लिया तुम नहीं हुआ, अच्छे से करना होगा। और आप अगर पीवाईक्यू देखेंगे ना, तो आप कहेंगे कि हाँ ये जो बोल रही थी वो सही बोल रही थी। क्योंकि मुझे भी बिलीव नहीं होता था। अगर आपको लोग कहते हैं ना कि ये बेटा ये करो, तो हमें लगता है, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि नहीं ये लोग ऐसे ही बोल रहे होंगे, ये बच्चे वाली कौन सी मतलब 6 जनरली हम लोग इतने बड़े हो चुके हैं, हाई लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं माइंड में ये बात आता है कि ये बच्चे वाला क्लास वाला कौन जाएगा करने के लिए। मेरे साथ भी यही हुआ था। तो मुझे मन नहीं करता था। जब मैं स्टडी की अच्छे से, मैं एनसीईआरटी को कई बार अब तक पढ़ चुकी हूँ। मैंने काउंट नहीं किया कि मैं कितनी बार पढ़ चुकी हूँ। तो मैं अभी भी पढ़ती हूँ। प्रीलिम्स आने वाला है, तो मैं अभी भी एनसीईआरटीज़ पढ़ती हूँ। और तो मैंने एनसीईआरटी से मतलब जो मैंने पढ़ा, वहाँ से मैंने एक ही चीज़ सीखा है कि एनसीईआरटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपकी बेसिक क्लियर नहीं रहेगी, तो फिर आपको जो हाई लेवल की बुक जो आप पढ़ेंगे, लक्ष्मीकांत मतलब पॉलिटी के लिए, जियोग्राफी के लिए अलग बुक है, वो सब जब पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये सब कैसे मतलब क्या लिखा हुआ है। तो उसी में जो स्टूडेंट्स जो घबरा जाते हैं,
तो घबराने का एक ही कारण है कि आपकी बेसिक जो है वो मतलब कहीं ना कहीं अभी भी बेसिक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाया है, तो इसीलिए आप घबराते हैं। मेरी भी बेसिक नहीं अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं थी, तो मैं भी घबरा रही थी कि पता नहीं क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था। नाउ आई एम बेटर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मुझे मेरी जो बेसिक है वो इम्प्रूवमेंट हो गई है बहुत ज़्यादा अच्छी, तो मुझे हर बुक अच्छे से समझ में आती है। और अगर आपके घर में कोई छोटा भाई बहन हो जो 6 में हो 10th में हो या फिर 9th में हो, तो उसकी बुक लेकर आप उसको रीड कर लीजिए एक चैप्टर्स, और उसके कुछ शॉर्ट में नोट्स मेक कर लीजिए और आप उसको समझा दीजिए, तो आपकी जो लेवल है ना वो अप हो जाएगी, मतलब आपकी जो अंडरस्टैंडिंग वाली लेवल है वो ज़्यादा और हाई हो जाएगी। तो मैं भी यही करती हूँ। मेरे यहाँ मतलब एक स्टूडेंट आती है 9th क्लास की पढ़ने के लिए, तो मैं उनको ना अब तक मैं इकोनॉमिक कवर करवा चुकी हूँ। मैं उनसे बुक ली और उनका एक चैप्टर मैं रीड की, मैं पहले रीड कर चुकी थी, और मैं जो रीड की तो फिर मैं उसे समझाई, तो मुझे वो चीज़ अब तक याद है। हम पढ़ते रहते हैं तो फिर हमारी जो है ना वो हम भूल जाते हैं। अगर हम किसी को समझा रहे होते हैं या फिर कोई हमें समझा रहा होता है तो वो चीज़ हमें बहुत दिन तक याद रहती है, और अगर आप बीच में उसे एक बार रिवाइज कर लेंगे तो फिर आप उसे नहीं भूलते हैं। कितना चीज़ ऐसा होता है कि जो हम पढ़े रहते हैं वो हमें लाइफ टाइम तक याद रहती है, क्योंकि उसे हम बीच बीच में रिवाइज करते रहते हैं। तो रिवाइज करना भी बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से मुझे ये आइडिया अच्छा लगा कि हाँ, जूनियर क्लास के लोगों को उसका बुक ले लो, पढ़ लो, समझा दो, और उससे आपकी भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई, उसे भी अच्छा से समझ में आ गया। तो मैं आजकल यही कर रही हूँ। मैं स्टूडेंट है उनकी मैं बुक ले लेती हूँ, पढ़ लेती हूँ, फिर उसे अच्छे से समझा लेती हूँ, और उसके बीच बीच में अपनी छोटी छोटी नोट्स भी मेक कर लेती हूँ। तो NCERTs के बारे में मैं बोलना चाह रही थी। तो गाइज, जिन लोगों के पास टाइम है, जो लोग 24 में एग्ज़ाम देंगे, वो लोग अभी से NCERTs को कवर करें, इधर उधर ना भटके प्लीज़ गाइज। इधर उधर भटकेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। UPSC टाइम मांगता है, आपसे सेक्रीफाइस मांगता है, तो अगर आप टाइम देंगे, सेक्रीफाइस देंगे, तो इंशाल्लाह यू विल बी बिकम IAS ऑफिसर या IPS ऑफिसर। तो टाइम दीजिए गाइज। जो लोग को 2023 में एग्ज़ाम देना है, तो मुझे भी देना है, तो आप ये करिए कि मतलब जो PYQ ज़्यादा कीजिए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और NCERTs और प्लस करंट अफेयर्स दोनों को लिंक कीजिए और उस पर ही प्रैक्टिस कीजिए। NCERTs में भी जो लगे, आप PYQ देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब किस टॉपिक से इससे किस बुक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मुझे भी अब समझ में आने लगा है कि कौन से टॉपिक से, कौन से बुक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप हिस्ट्री की तो 6 से लेकर के 12th तक की कर ही लीजिए, क्योंकि अगर हिस्ट्री की बुक आप पढ़ेंगे 6 में, तो 6 में कुछ टॉपिक्स है वो 8 में मैच होंगे। तो ऐसे करते करते ना आपको मज़ा आएगा, क्योंकि हाँ, 10th वाला हिस्ट्री और 11th 12th वाला हिस्ट्री पढ़ने में आपको टाइम लगेगा, बाकी जो जूनियर लेवल की जो हिस्ट्री है वो पढ़ने में टाइम नहीं लगेगा। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी आप कोशिश करिए, और पॉलिटी, जो ये 3 बुक कोशिश करिए कि 6 से पढ़ने का। और जो इको है वो तो 9 से ही शुरू होता है, तो वो 9 से पढ़ लीजिए, बहुत आसान है। मैं भी इको का बुक पढ़ी हूँ 9th क्लास की, मुझे तो बहुत आसान लगा। तो गाइस, आप लोग भी ट्राई कीजिए और कीप ट्राइंग, और यू विल बी बेटर इंशाल्लाह वन डे। तो ओके, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय। मैं अगले टॉपिक के साथ फिर मिलूँगी, और मैं अपने आप को भी मोटिवेटेड रखूँगी और आप लोगों को भी मोटिवेट रखने की कोशिश करूँगी।